अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से फेसबुक वाली पोस्ट पावर पॉइंट के ऊपर बनाई जा सकती हैं। कोई इनविटेशन कार्ड हो, कोई फ्लायर हो या किसी किस्म की पोस्ट हो जिसमें कुरानी आयत या उर्दू के हवाले से कुछ लिखा हुआ हो, तो हम वो कैसे पावर पॉइंट के ऊपर रह के बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ पावर पॉइंट का होना ज़रूरी है, किसी और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का हवाला दूंगी कि पिछले लेक्चर में हमने जिस तरह से सीखा कि कैसे कुरान की वो आयत जो कि ऑथेंटिक भी हों और आप उसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप के थ्रू आप उसको कैसे अपने लैपटॉप में लेके आ सकते हैं, वहाँ से कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरह से पोस्ट बनाई जा सकती है और कैसे खूबसूरती से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि आयत तो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप कोई भी एक सिंपली पोस्ट बनाएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। न्यू स्लाइड को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। ये स्लाइड एंटर करने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी। जो हमें फेसबुक पे अगर कोई पोस्ट लगानी है या उसके बाद कहीं पर भी, तो उसकी हमने ख़ास डायमेंशन रखनी होंगी। अब आपने डिज़ाइन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एंड पे है कस्टमाइज़, इसके स्लाइड साइज़ पे क्लिक करना है। कस्टम स्लाइड साइज़ को सिलेक्ट कीजिए। अब जो मुझे साइज़ चाहिए 20.8 इंचेस और सेम मुझे 20.8 इंचेस ही चाहिए। ठीक है, कितनी स्लाइड्स चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस टाइम 2-3 स्लाइड्स ले लेती हूँ। ओके कीजिए और इसको जो है आप मैक्सिमाइज़ ही कीजिए या इंश्योर फिट कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अपने ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ लिखिए freepik.com। ये एक फ्री रिसोर्स वेबसाइट है जहाँ पर आपको मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स मिलेंगे, अच्छे से अच्छे और हर तरह के। तो आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है इस्लामिक बैकग्राउंड मुझे अगर चाहिए। अब देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से बैकग्राउंड आ गए हैं। अब मैं इसमें से फॉर एग्जांपल ये वाला बैकग्राउंड उठाती हूँ, इसको मैं सिंपल क्लिक करती हूँ और इसको आपने एक सिंपल तरीका है। अब आप इस तस्वीर को बगैर डाउनलोड किए अपने प्रोजेक्ट पे कैसे लेके जाएंगे। आपने इस तस्वीर के ऊपर राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज लिखा है, कॉपी इमेज कीजिए। यहाँ पे आके इसको कंट्रोल V कर दें, तो ये देखिए ये इमेज सेम वही की वही यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब इसको एजेस से आप बड़ा कीजिए, ये इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसके कलर ये प्योर वाइट है और ये थोड़ा सा शार्प वाइट है। तो आपने क्या करना है, इसको इसी को ही सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल D। अब आप इसको यहाँ पे लेके आएँ। उसके बाद आपने कहाँ जाना है, एक फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया है। यहाँ पे आके क्रॉप पे क्लिक कीजिए, ये इस बॉक्स के ऊपर। अब मुझे सिर्फ वाइट हिस्सा ही चाहिए, ये इतना हिस्सा चाहिए ताकि वो मैच हो सके पूरी स्लाइड को। तो ये देखें, अब मैं इसको सेंड बैकवर्ड करती हूँ और इसको ये देखें, तो ये देखें अब ये स्लाइड आपकी इक्वल हो गई है सेम कलर में। अच्छा, अब यहाँ पे आप कैसे कुरानी आयत को फिट करेंगे, कैसे उसको लेके आएंगे। ये जो कुरान की आयत थी, आप इसको इस जो बॉर्डर बना है आप इस पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल X और यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल A से ऑल और सेंटर में इसको कर दीजिए। और इस तरह से आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। इतना बड़ा ना कीजिए कि आपके वो जो पोस्टर आप बना रहे हैं वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे। आप इसको नॉर्मल उस पर रखिए। ठीक है, ये करने के बाद अब आप इसका कलर चेंज करें, कंट्रोल A, कलर पे जाना है, फ़ॉन्ट कलर। अब आप या तो इन फ़ॉन्ट में से कोई चूज़ करें, अगर इनमें से आप नहीं करना चाह रहे आई ड्रॉपर पे जाएं। यहाँ से देखिए मैं जिस भी जगह पे माउस रख रही हूँ और मैंने क्लिक नहीं किया, तो सेम कलर मैं चाह रही हूँ कि इसकी कंट्रास्ट आए, तो मैं ये कलर चूज़ कर रही हूँ, तो देखिए सेम कलर आ गया। ठीक, उसके बाद या इसको मैं मज़ीद नीचे लेके आती हूँ और यहाँ से हम ये वाला भी उठा लेते हैं, कंट्रोल X कीजिए और यहाँ पे आके कंट्रोल V। अब इसको आपने कंट्रोल A से सेंटर में कीजिए और इसको बड़ा कीजिए जितना बड़ा आप करना चाहते हैं। सॉरी,
तो इस तरह से अब देखिए ये एक छोटा सा डॉट आ गया है ये वाला, तो इसको हमने ख़त्म करना है। ये बुलेट लग गया है तो आप इसमें इसको नन कर देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कुरान वाला पोर्शन है ये बिल्कुल नीचे आए, इस पोर्शन तक ही आए ये, उसके बाद इसको आप सेट करके जो ऊपर आपने ये वाइट चूज़ किया था उसको आप नीचे लेके आए, तो ये देखिए ये पूरे उस पर फैल चुका है। ये देखिए राइट। तो अब मैं जो कुरानी आयत मैंने लिखी थी, ये कुरानी आयत में इसको कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ पे आके मैं इसको सिंपली पेस्ट भी कर दूंगी। तो ये देखिए ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गई है। कंट्रोल A, सेलेक्ट ऑल, इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल E। एक तो ये तरीका है, या इससे सिंपल तरीका जो है वो ये है, मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर रही हूँ। ये वाला जो आपका उर्दू लिखा हुआ फ़ॉन्ट ऑलरेडी सेट है, आप इसको डुप्लीकेट बनाइए, यहाँ पे लेके आएँ और यहाँ से जो कुरानी आयत सेलेक्ट है इसको दोबारा कंट्रोल C कीजिए और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दें। तो देखिए सेम लिखा हुआ आपके पास आ गया, आपको दोबारा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब इसको आप कोई भी कलर देना चाह रहे हैं, आई ड्रॉपर से मैं इसको ब्राउन करना चाह रही हूँ या आप इसको रेड कर दें। ठीक है, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए मैं इसको 3 लाइन्स तक ही रखना चाह रही हूँ। तो इस तरह से ये एक पोस्ट बन गई। और उसके अलावा अब आपने मज़ीद यहाँ पे कुछ करना है, कुछ रेफरेंस देना है कि सूरत कौन सी है, आयत कौन सी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो तरीका ये है। अब नेक्स्ट आपको तरीका मैं बताती हूँ। न्यू स्लाइड पे जाएं, ब्लैंक को चूज़ करें, यहाँ से आपने नहीं उठानी, आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे आप लिखें प्रेयर हैंड या मुस्लिम प्रेयर हैंड। ठीक है, ये करने के बाद देखिए इमेजेस पे जाना है आपने। इमेजेस पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पर आप किस तरह से कौन सा उठाना चाह रहे हैं। मैं इसमें से ये वाला पिक कर रही हूँ। सॉरी, इसके ऊपर देखिए ये लाइंस बनी हुई हैं, ये पेड पिक्चर है। तो आपको फ्री पिक्चर चाहिए, तो फ्री पिक्चर के लिए आप ये वाला चूज़ कर लें, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, सेम अपनी प्रेजेंटेशन में आके इसको पेस्ट कर दें। तो ये देखिए ये पेस्ट हो गया। ये इसको स्लाइड तक लेके आए। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ नीचे आ रहा है इसको आप क्रॉप कर दीजिए। किस तरीके से कि जब आपकी पिक्चर सेलेक्ट है तो आप फॉन्ट पे जाएं, क्रॉप पे क्लिक कीजिए और इस पोर्शन को आप क्रॉप कर दें। तो ये देखें, ठीक। अब आप चाह रहे हैं कि ऊपर वाला जो वाइट हिस्सा है उसको आप सेम इसी कलर में दें, तो सिंपली वही तरीका जो पिछले हमने किया था, कंट्रोल D कीजिए। अब यहाँ से मुझे इतना हिस्सा क्रॉप करना है, मैं चाह रही हूँ इतना ही आए, इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ और इसको ये देखिए यहाँ तक लेके आए और इसको मैं बैकवर्ड भी कर देती हूँ, सेंड बैकवर्ड। तो ये देखिए इस तरह से ये 2 डिफरेंट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है कि सेम यही चीज़ें आपने इस बॉर्डर पे क्लिक करना है और कंट्रोल को प्रेस करना है, फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C। अगर आप सेम, मैं इस टाइम सेम को ही रिपीट कर रही हूँ, इस तरह से लेके आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप इसको कलर चेंज कर दें, आप इसको ये कर दें और इसको आप इस तरह से ये कर दें और इसको आप प्योर वाइट कर दें। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से आ गई है। इस तरह से आप मुख्तलिफ पोस्टर्स बना सकते हैं मुख्तलिफ पिक्चर्स के साथ। इसी तरीके से अगर आप कोई फ्लावर बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं तो आपने इस पे जाना है और फ्री पिक के ऊपर ही आके आप फ्लावर ब्लैंक बैकग्राउंड कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपके पास कुछ पिक्चर्स आ गई हैं, या तो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए
या आप गूगल पे जाके सिंपल फ्लावर बैकग्राउंड चूज़ कीजिए और इमेजेस पे जाइए। देन यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने काम के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चाहिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी इमेज, देन आपने इधर आना है, न्यू स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप अब ये देखें, ये इस तरह से आ गई है। उसके बाद कोई भी बात आपने करनी है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, अब इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पे कुरानी आयत ये है और ये कुरान की आयत। अब देखें ये थोड़ा सा एजिस में कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो आप इसको यहाँ तक लेके आएँ। अब मैं यहाँ पे मज़ीद इसको इतना करती हूँ पोर्शन। इसको आपने आई ड्रॉपर से ये वाला कलर या ये वाला चूज़ कर लें। ठीक है, कुरानी आयत को मैं आई ड्रॉपर से पिंक कर लेती हूँ। ये वाला कलर हो गया और इसको तर्जमे को कलर हम करते हैं ग्रीन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो आप पूरे ऑब्जेक्ट को कलर करते हैं। ठीक, अगर आपने कुछ वर्ड्स को कलर करना है, जैसे उन लोगों की मिसाल, अब जिन्होंने अपने पालने वाले, आप सिर्फ इस पोर्शन को ही कलर देना चाह रहे हैं डिफरेंट, या इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आप इसको लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करें जितना पोर्शन आपने करना है। सिलेक्शन के बाद अब आप कलर पे जाएं और आप कोई भी कलर चूज़ कर लें। मैंने रेड किया और इसको मैं मज़ीद बड़ा भी कर सकती हूँ, ये देखें। ठीक, इस तरीके से आप अपने जो डॉक्यूमेंट या किसी भी पोस्ट को आप खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो उर्दू लिखी हुई आ रही है वो ये फ्लावर के ऊपर भी आ रही है। आप कोशिश करें जो ब्लैंक स्पेस हो हमेशा उसी पर ही रहे ये बात, ताकि इजी टू रीड हो। इस तरीके से आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड पिक कर सकते हैं। अब मुझे बैकग्राउंड चाहिए, इसमें से ये वाला मैं चूज़ कर लेती हूँ। राइट क्लिक कीजिए, कॉपी इमेज और नेक्स्ट स्लाइड पे आके इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको बड़ा कर रही हूँ, इसको मज़ीद इस तरह से, और इसको मैं अब थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ कलर में इस तरह, और सेम वही चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब यहाँ पे आपको सेटिंग डिफरेंट रखनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे आप कुछ डिफरेंट लिखना चाह रही हूँ, आपने उर्दू अगर लिखनी है तो शिफ्ट और आर्ट को प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। ये देखें, उर्दू आ गई। जैसे ही आप शिफ्ट और आर्ट प्रेस करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगी। तो अब आपने कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करना है, तो देखिए ये कीबोर्ड चेंज हो गया है। अब आप यहाँ पे आके कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कीजिए। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ इरशाद रब्बानी है। ठीक है, या उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फरमाने मुस्तफ़ा। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस तरह से ये देखें ये आगे। आप इस वर्ड को आप चाह रहे हैं छोटा हो, थोड़ा छोटा होने के साथ ये देखें। ठीक है, और इसको आप डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं, आप इसको कलर दे दीजिए, मैं ग्रीन करना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इस कुरान की आयत को या कोई हदीस आप पुट करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इस तक ही वो बात रहे। उसके बाद ये उर्दू का तर्जमा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये देखें अब ये कुछ इस तरह से आज गई है।
अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये वर्ड आपस में मिल रहे हैं, वो वाली बात नहीं आ रही जो कि उर्दू में आनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो फर्स्ट स्लाइड टाइटल की थी वो उसमें सेटिंग्स कोई डिफरेंट थी, इस वजह से वो इस फ़ॉन्ट को ऐसे दे रहा है। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप जितना पोर्शन चाहते हैं, ये कम ज़्यादा बाद में भी हो सकता है, लाजमी नहीं है। आप सिंपल से इतना सा पोर्शन लें और इसी को मैं कंट्रोल ऑल और एक्स कर रही हूँ और इस पोर्शन को मैं ये बॉर्डर को सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। इंसर्ट पे जाएं, टेक्स्ट बॉक्स पे जाएं और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, पेस्ट कर दें। अब देखें उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। उसमें वर्ड्स जो थे वो मिक्स एंड मैच हो रहे थे, यहाँ पे वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं। इस तरह से आप आंधी वाले दिन इसको भी कलर रेड कर सकते हैं, मतलब जो जो कलर्स आपने चेंज करने हैं आप कर सकते हैं। डिफरेंट कलर करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम आप कीजिए, ये देखें। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं, या आपके अपने ऊपर डिपेंड है। कुछ आप सर्चिंग करें कि किस तरह से पोस्ट बनाई गई है। अब ये सारा काम तो आपने कर लिया, इसके बाद आप इन पोस्ट को, इन फ्लायर्स को या कोटेशंस को जो भी आपने बनाई हैं, इनको आप पिक्चर फॉर्मेट में कैसे सेव करेंगे। उसका सबसे आसान हल ये है कि आपने जिस स्लाइड को पिक्चर फॉर्मेट में लेके जाना है, आप उस स्लाइड पे आइए, यहाँ पे आके देखें, यहाँ पर मैं कहीं पर भी कंट्रोल ए कर रही हूँ। जब आप यहाँ पे रह के कंट्रोल ए करेंगे तो ये स्लाइड्स आपकी सारी की सारी सिलेक्ट होंगी। जब आप किसी स्पेसिफिक स्लाइड के अंदर रहकर वहाँ पर आप ये जो आपको ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये एरिया ही सिलेक्ट होगा, ना कि ये चीज़ें। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये सारे जो चीज़ आपने राइटिंग की वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई विद बैकग्राउंड। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, बेशक आप बैकग्राउंड पे कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, सेव एज पिक्चर पे जाइए। यहाँ पर वो आपसे पूछे कि फाइल नेम क्या रखना चाह रही हैं और सेव एज टाइप। ये दोनों चीज़ें अहम हैं। आप इसका टाइटल दे दें, नंबर 1 दे दें या पोस्ट 1 दे दें, ठीक है। ये देने के बाद सेव एज टाइप जो है वो आप JPEG ही सिलेक्ट कीजिए। ये करने के बाद आप इसको सिंपल सेव पे क्लिक कीजिए, तो ये आपकी पिक्चर सेव हो गई। ये आपको मैं प्रूफ के तौर पे भी दिखा देती हूँ। अब ये देखें आपकी वही फाइल ये पिक्चर फॉर्मेट में सेव हो गई है। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।